आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि यह उनकी पहली जीत है। और दूसरी बात मैं यह भी मानती हूँ कि यह सत्ता के अहंकार का हार है। ईडी सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग उनका हो रहा है सत्ता के द्वारा, उनकी हार है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि मैं समस्त विपक्ष के लिए कहूंगी कि विपक्ष की जीत है। इसलिए कहूंगी क्योंकि 2014 से 121 जो ईडी के केसेस हैं जो प्रोब किए गए हैं वो विपक्ष, उसमें से 115 सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किए गए हैं। तो आप ये देखिए, ये रेशियो निकालिए, क्या करप्ट सिर्फ विपक्ष के नेता हैं? और ये पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद फिर उनका वेलकम करते हैं। ये प्रफुल्ल पटेल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। 8 महीने बाद जब से वो एनडीए ज्वाइन किए तब से उनका केस कल परसों आया कि क्लोज हो गया, ये लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। तो ये एक सवाल है। दूसरा जो आप कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार, 2014 में हो सके सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। 2014 का इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी पर लड़े, भ्रष्टाचार परिवारवाद। 2019 में भी वही बात की है। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि 10 साल सरकार में रहे आप लोग, यह बताइए ना कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सजा दिलवाई? रेशियो क्या है आपका? अगर आप सजा दिलवाए होते तो 2024 में उस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने सजा ही नहीं दिलवाई। हाँ, चुनाव आया, आप देख रहे थे विपक्ष एकजुट हो रहा है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, तो आपने दो मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया क्योंकि आप विपक्ष फ्री चाहते हो। आपके पास हिम्मत नहीं है कि जनता के मैदान में आप वहां कूदो, उनसे रोजगार की बात करो, उनसे कहो कि हाँ हमने महंगाई कम की है, अगर आपने कम की है तो उनसे बोलो कि हमने 20 करोड़ जॉब दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो। सवाल मेरा परिवारवाद पे था, सवाल मेरा परिवारवाद की बात मत करिए। परिवारवाद इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए बीजेपी नहीं बात कर सकती, आप कर सकती हैं, आपका राइट है, लेकिन बीजेपी इसलिए नहीं कर सकती कि जिस पर परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, 80% वो सारे लोग आज एनडीए के घटक दल हैं। तो किस मुंह से ये परिवारवाद कहते हैं? किस मुंह से ये दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं? और ये बताएं ना कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 और 14 की रैली में कहा करते थे कि मैं आऊंगा और आते ही सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भर दूंगा, बताइए कि कितने केसेस में इन्होंने सजा दिलवाई है? ये तो इनकी हार है कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, ना तो आपने भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई, ना देश के विकास के लिए काम किया। मैं तो आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये मुद्दे अगर डिरेल होंगे, आपके मुद्दे हैं, मैंने जैसा कहा साजन जी की पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वरुण जी की पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वो मुद्दे कुंद हो गए, उसका फायदा तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी उठा रही है। इस वक्त चर्चा सिर्फ दिल्ली की है, मैं बार बार उस डिबेट पर आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी को तो फायदा है, वो तो चाहेंगे आप लोग सब अरविंद केजरीवाल की बात करते रह जाएं, वो बाकी सीटों पर अपना प्रचार करते रह जाएं। प्रेम शुक्ला जी मुझे ठीक है, बोलिए। बिहार का अपना अलग मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का अलग मुद्दा है, बंगाल का अपना अलग मुद्दा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर क्षेत्रीय पार्टी वो अपना मुद्दा रख रही है, जिसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मंचों से सारे लोग बोल रहे हैं, और उसमें से एक है लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। 17 महीने में हमने काम किया, बता रहे हैं उसको, क्या ये मुद्दा नहीं है? नौकरी देना मुद्दा नहीं, हमने नौकरी दी। नीतीश कुमार जी और मोदी जी जो है वो लाठी भजवा रहे हैं। मैम, चर्चाएं देश में इस वक्त, क्या इस देश चर्चाएं इस वक्त क्या हो रही हैं? अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, चर्चा क्या हो रही है? उनकी पार्टी के बाकी लोग जेल में है, दिल्ली की जनता चाह रही है वो बाहर आए, फायदा तो एक पार्टी को हो रहा है। मेरा सवाल है, बात करिए ना, प्रेम शुक्ला जी यहाँ से उठकर चले जाए तो कहिएगा, आप मुद्दे पर बात करिए, इनके प्रोमिसेस पर बात करिए। आप करिए ना, आप कोशिश करिए, हम तो कह रहे हैं वो उठ के चले जाएंगे। करिए, प्रेम शुक्ला जी उठकर चले जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी आपको चैलेंज दे रही है, वो आप इतने गुस्सा बौखला जाएंगे कि उठ के चले जाएंगे। चुनावी भाषण है इनका। प्रेम शुक्ला जी चलिए, मैं अभी अपने मुद्दे पर ही बात करूं, मैं उत्तर देता हूं। कृपा करके मुझे बताइए, अभी इन्होंने कहा कि किसको सजा हुई, ये प्रश्न सुश्री कंचना यादव का प्रश्न है, किसको सजा हुई? चारा चोरी के शातिर अपराधी लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, वो जेल में गए कि नहीं गए? अब लीजिए, अब बौखला कौन रहा है भाई? अब कौन बौखला रहा है? सुचरिता जी कौन बौखला रहा है? सुचरिता जी कौन बौखला रहा है? सुचरिता जी कौन बौखलाया है? सुचरिता जी कौन बौखलाया है? ये कहेंगे सुचरिता जी क्या तरीका, मैं तो सुन रहा था। सुचरिता जी क्या तरीका है? अब ये क्यों बौखला गई? ये क्यों बौखला गई? जरा पूछिए, सही कह रहे हैं, जरा इनसे पूछिए क्यों बौखला गई? क्यों बौखला गई? क्यों बौखला गई? अरे मैंने क्या गलत क्या कहा? चंदा चोर, मैंने सिर्फ जवाब दिया ना, आपने भी तो कहा, जवाब देने में काहे चिल्ला रही है? ठीक है, लीजिए। अरे
नहीं नहीं चारा चोरी में लालू प्रसाद यादव नाम का शातिर अपराधी सजा मिली कि नहीं मिली? सजा याफ्ता लालू यादव ये सुचरिता जी क्या तरीका है? नहीं आप अब ये चीख रही चिल्ला रही और बौखला गई मेरी बात सुन लीजिए कंचना जी, ये अपराधी लालू प्रसाद यादव की अपराधी की प्रवक्ता जो है वो बौखला जवाब दे रहे हैं आप। अगर ऐसे अपराधी की प्रवक्ता बौखला गई और मैं भी चंदा चोर कहूंगी। अपराधी की प्रवक्ता अगर ये संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तो मैं भी संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करूंगी। अगर ये मुझे चारा चोर ये चंदा चोर जो है, ये चंदा चोर क्या देते हैं यहाँ पर? 6,000 करोड़ कहाँ गए? आपने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी नहीं छोड़ा, मतलब जो दवाइयाँ बनाती हैं, जो पब्लिक को दवाई देती हैं, उसको भी नहीं छोड़ा। आपने उनको भी उनसे भी पैसे ले लिया। सुचरिता जी, मैं गला फाड़ो प्रतियोगिता में थोड़े आया हूँ। नहीं, ज्यादा अच्छा होता है, आप लोग से कंपटीशन नहीं कर सकते हम, लेकिन आप संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। कंपटीशन है भी नहीं यहाँ, देखिए कंपटीशन नहीं है, अपने अपना पक्ष रखने की बात है। मैं उसके बाद सुनील जी के पास भी जाना है मुझे, अवनीश जी, वरुण जी सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए एक-एक करके बात करते हैं प्लीज। सुचरिता जी इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, सुचरिता जी इन्होंने एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका जो है माकूल उत्तर दे दिया। क्या ये सत्य नहीं है कि चारा चोरी के अपराध में लालू प्रसाद यादव को सजा मिली और वो जेल चले गए? ये सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है कि नहीं है? कौन से कंपनियों को रेड मारे और वहां से पैसे लिए? चिल्लाने लगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी नहीं छोड़ा, जिससे आम पब्लिक दवाई लेती है। सुनिए एक मिनट, कंचना जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रेम शुक्ला जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं, आप भी वही हैं। अब दूसरी बात ये है, आप चंदा चोर कहेंगी तो वो भी चारा चोर कहेंगे, वो ऐसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। वो बकवास की जा रही है, वो संवैधानिक शब्द का उपयोग ठीक है, बोलिए आप बोलिए। ये तो सिद्ध है ना अदालत में, जल्दी से अदालत में सिद्ध है कि लालू चारा चोर है। चंदा चोर तो खुले में है, चंदा चोर का तो लिस्ट आया है पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद आपने चंदा को छुपाने की कोशिश की। चंदा चोरी को छुपाने के लिए आपने देश के सबसे अच्छे वकीलों को भेज दिया। चो करने वाली प्रवक्ता जो है अनायास चो कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग सब मिलकर प्रेम जी को घेर रहे हैं। चेहरा आपका अच्छा लग रहा है, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। मेरे को मुझे सुनील जी सुनिए। सर मैं ये नहीं करूंगा, आप बोलते रहेंगे तब तक नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। सजा याफ्ता है कि नहीं, सत्य बताइए। सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। वो पूछ रहे हैं आपसे, सच नहीं है, कह रहे हैं कि सच नहीं है। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर। अरे सुन तो लीजिए, आप सवाल पूछ रहे हैं कि सजा याफ्ता है कि नहीं है, उनके साथ जो सुन कंचना जी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, जो सवाल मैं गलत सवाल बोल रहा हूँ क्या? आप भी बताइए। नहीं आप मुझे पूछ रहे हैं कि भाई गलत बोल रहे हैं, वो सजा याफ्ता है। हाथ जोड़ूंगा तब मानेंगे। आप सुन तो लीजिए, गुस्से में क्यों आए? आपने साबित कर दिया कंचना जी का आरोप सही है कि प्रेम जी भाग जाएंगे। अब आपने साबित कर दिया। सजा याफ्ता है कि नहीं चारा चोरी? अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो चारा चोरी में सजा सवाल नहीं। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, मैं सुनील जी के पास ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो कंचना जी ने कहा बात, ये क्या सच नहीं? आपके ऊपर आरोप नहीं है ये? आपने जहाँ जहाँ ईडी के रेड मारे उसे चंदा नहीं लिया आपने प्रेम जी? क्या यह सच नहीं है? क्या आपने सच नहीं है कि जिस पे आरोप लगाए उसको अपने पार्टी में आलिंगन किया? क्या यह सच नहीं है कि कर्नाटका के अंदर आपने कोई एक्शन नहीं किया? क्या यह सच नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी को अपने विपक्ष का नेता बनाया? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच है कि बड़ा, सुन तो लीजिए, बड़का जुमला पार्टी, सुनिए, सुनिए, बड़का झूठा पार्टी से बड़का जुमला पार्टी तक आप सफर तय किया, लेकिन आपने आज तक ये नहीं गिराया कि 10 साल में जनता के काम क्या किया आपने। अच्छा ठीक है, आपके पास काम होते सुनील जी को लाइए।